आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। वीडियो आपका बन रहा है YouTube में, बार बार देखा जा सकता है। आज से 50 वर्ष बाद भी अगर आपके बेटे पोते देखना चाहें तो आपको देख सकते हैं। दूसरे चैनलों में जो कथाएं आती हैं वो तो जब तक कथा चलती है तभी तक दिखेगी, लेकिन ये जो चल रही है 50 वर्ष बाद भी अगर देखना चाहेंगे देखेगी। इसलिए इसके सदस्य बने। आज 2.5 लाख लोग करीब इसको सुन पा रहे हैं। हम चल रहा है अपने अपने मोबाइल में। हमें जो संतों गुरुओं से मिला है हम उसको बांट रहे हैं। अब संभालने वाले संभाल लें तो अच्छी बात है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। कुछ सुनने को मिल गया। कुछ ऐसे वक्ता होते हैं अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए, बोलते बहुत हैं, समझ में कम आता। पर कुछ ऐसे विद्वान होते हैं जो संक्षेप में ही बहुत कुछ कह दिया करते हैं। यह विशेषता होती है। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशया दुर्लभम त्रयमेतद ही। ये दुर्लभ देवानुग्रह हेतुकम। अगर तीनों आपको मिल गए हैं तो भगवान की कृपा का ही फल है, ऐसा शास्त्रकार लिखते हैं। परम तपस्वी हैं। इतनी भयानक ठंड में भी मोजा नहीं पहनते हैं। अब शरीर भी एकदम कृश हो गया है। मोजा पहन लिया करो। बोले बाथरूम जाएं, लघु शंका जाएं तो उतारना पड़ेगा, फिर धोना पड़ेगा। हम तो निभा रहे हैं। अवस्था क्या था, नहीं पहने। ब्राह्मण का शरीर कष्ट उठाकर भजन करने के लिए मिलता है। भागवत में एक श्लोक आता है, ब्राह्मणस्य ही देहोऽयं क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छा तपसे चैव प्रेत्यानंत सुखाय। बहुत अच्छा श्लोक। ब्राह्मण का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिलता। ब्राह्मण का शरीर कठिन से कठिन कष्ट उठा करके भजन करने के लिए मिलता है। अब ब्राह्मण सुख यहाँ चाहेगा तो सीधे नरक जाएगा, और ब्राह्मण यहाँ कष्ट उठा के भजन करेगा तो प्रेत्या अनंत सुखाए, जो उसको मृत्यु के बाद अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये मूर्तिमान तप रूप हैं, महापुरुष हैं। इतनी शालीनता और नम्रता और विद्वानों में दिखती नहीं। जल्दी जल्दी आ गए। वो भी हमने आग्रह किया कि आप पधार जाओ। संत यजमानों के द्वारा आपका स्वागत हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण की गुरु भक्ति। भगवान कृष्ण ने मथुरा जाकर धोबी का उद्धार किया, दर्जी को कृतार्थ किया और सुदामा माली को कृतकृत्य किया। भगवान कुब्जा जो दुखी हो रही थी कि मैं भाग्यहीना हूं, भगवान ने नारी शरीर दिया, पर ऐसा दिया कि जो किसी के काम नहीं आ रहा। कुबड़ थी पीठ में। ये बात ध्यान रखना है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको दुखी बनाते हैं। अब आपको दुखी बनाए तो आप कहते हो कि भगवान हम पर नाराज हैं, हम भाग्यहीन हैं।
लेकिन भागवत का वचन यही है, यस्या हमनुगृह्णामि तद विशो विधनो म्यहं करोमि बंधु विच्छेदं सतु दुखे न जीवति। सतु दुखे न जीवति। उसके भाई बंधुओं का वियोग करा दो, उसका धन नष्ट करा दो, भाई बंधुओं से ठोकर दिलवा दो, वो दुखी होकर के जब कहीं शरण नहीं मिलते, मेरी शरण आता है, मैं उसको निहाल कर देता हूँ, अपना स्वरूप प्रदान कर। भक्त वत्सल भगवान की। अब देखो कुब्जा कितनी भाग्यहीना समझती है अपने। शादी तो होनी क्या थी, ऊंट की पीठ की तरह उसकी पीठ से, और कोई पुरुष भी प्यार क्या करेगा उससे। कंस क्या चंदन घिसने का, उसका चंदन बहुत अच्छा घिसती थी। देखो हर क्रिया में सुंदरता होती है। किसी नारी के हाथ का भोजन इतना अच्छा बनता है कि 2 ग्रास ज़्यादा खाया जाता है, और कुछ देवियाँ ऐसा बना देती हैं कि लगी भूख भी भोजन मुंह डालते हुए खत्म। अच्छा, हर चीज में गुणवत्ता। चंदन को जोर से घुसोगे तो मोटा हो जाएगा, और धीरे धीरे घुसोगे। हर चीज में तो कुब्जा और तो कुछ कर नहीं सकती ना, तो खाली चंदन घिसती रहती, रोती रहती जीवन में। कभी भगवान को दोष देती है, कभी भाग्य को दोष देती है। मेरे कर्म ही ऐसे थे, भगवान को क्या दोष दे। भगवान किसी के शत्रु नहीं, सबके अपने। वो जो हमारे साथ कर रहे हैं उसमें हमारा हित है। ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए। क्या? प्रभु का हर विधान जीव के मंगल के लिए होता है। ये बात ध्यान में रखना। प्रभु का विधान, हर विधान जीव के मंगल के लिए होता है। और गीता में भगवान कहते हैं कि मैं समस्त प्राणियों का सुहृद, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति वृक्ष, शांति वृक्ष। बिना स्वार्थ के जो प्यार करे वो सुहृद कहलाते हैं। मित्रता में तो स्वार्थ रहता है, हम पर संकट आएगा तो ये सहयोग करेंगे, इन पर आएगा तो हम करें, परस्पर स्वार्थ है। लेकिन ईश्वर आपसे प्यार करता है, उसको क्या स्वार्थ है? क्या भाई, किसी वस्तु की कमी हो तो स्वार्थ जागेगा। भगवान तो आप्त काम, आत्माराम, पूर्ण काम, परम निष्काम, फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं। क्यों? प्यार करना उनका स्वभाव है। अब प्यार करने वाला अगर हमें दुख दे रहा है तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला तो हमारे पूर्व जन्म का कोई गलत कर्म है, जिसका आगे ज्यादा दुख मिलना था तो प्रभु थोड़े में, अथवा भगवान हमारे धैर्य और हमारे प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। प्रहलाद पर भीषण संकट आए कि नहीं आए? क्यों आए? बोले प्रेम की परीक्षा थी, धैर्य की परीक्षा थी। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल रखिए चारी। विपत्ति में भी धैर्य बना रहे, विश्वास टूटने न पाए। अब देखो, जो अपने को अभागिनी समझ रही थी वो सबसे ज्यादा बड़भागिनी हो गई कि नहीं हुई? बोलो, कब कौन सा व्यक्ति क्या से क्या बन जाए कहा नहीं जा सकता। इंदिरा जी कहती थी, राजीव बेटा राजनीति में आ जा। वो कहते थे, मम्मी मैं पायलट ही ठीक हूं, मैं राजनीति में नहीं हूं।
इंदिरा जी ने अनेक बार आग्रह किया, नहीं माने, हैदराबाद चले गए और यहाँ गोली लग गई इंदिरा जी। तो पायलट से प्रधानमंत्री, पायलट से प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे, फिर भी उनको प्रधानमंत्री बनना पड़ा, क्योंकि प्रारब्ध में था। या तो हमारा प्रारब्ध गलत है, या प्रभु हमारे धैर्य और प्रेम की परीक्षा ले। बस सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। शांति। अब देखो अपने को अभागनी समझने वाली कुब्जा चंदन लेके जा रही है और बीच में मिल गए ठाकुर जी। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया वस्त्र बढ़िया पहनवा दिए, मालाएं भी पहनवा दी, थोड़ा चंदन भी लगवा दे। पहले के जमाने में चंदन हर हिंदू के मस्तक में होता, जैसे हर सुहागनी के मस्तक में बिंदी होती है ना, लाल बिंदी, चंदन इसी तरह। दरभंगा जिला है, थोड़े दिन पहले तक ब्राह्मण से लेकर जमादार सेवादार आज कहते हैं, सबके माथे में चंदन। जब हम यहाँ अध्ययन काल में थे, देखते थे यहाँ के ब्राह्मण या यहाँ के भगत तो पूरे शरीर में चंदन लगाए रहते। चंदनम बंधते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसति सर्वदा। चंदन में लक्ष्मी का निवास, आपत्ति का हरण होता है। और चंदन माथे पर इसलिए लगाया जाता है कि चंदन परोपकारी है, और ये चंदन तुम्हें प्रेरणा दे रहा है कि चंदन अगर परोपकारी हुआ तो इंसान तो क्या भगवान के भी माथे पर चढ़ा हुआ है। इसी तरह अगर तुम भी परोपकारी बनोगे तो एक दिन तुम भी भगवान के पास पहुंच जाओ। सतगुरुदेव भगवान की जय। छोटा सा उदाहरण है, कुल्हाड़ा चंदन को काटता है, ठीक है, और चंदन क्या करता है, कुल्हाड़े में सुगंधी भर देता है। हमें कोई जरा सा कड़वा बोल दे तो हम हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेंगे उससे, लेकिन चंदन काटने वाले को सुगंधी दे रहा है। वहां कुल्हाड़े ने काटा, उसकी धाड़ मुड़ गई, तो काटने वाले को दंड क्या मिला और सुगंधी देने वाले को फल क्या मिला, इसको समझ लो। धार मुड़ गई, लोहार क्या भेजा गया, पहले तो उसको आग में डाला गया, क्या आग में डाला गया, जब लाल हो गया वाह दे हथौड़ों, दे हथौड़ों, क्या। और चंदन ने काटने वाले को सुगंधी दी, उसका फल क्या हुआ, भगवान ने कहा इसको हमारे माथे में लगा दो। हम दुनिया को बताना चाहते हैं जो परोपकार में रहते हैं वो हमारे माथे में बात करेंगे। पारहित बस जिनके मन माही, तिन्हें कहा जग दुर्लभ कछु नहीं। पुष्प की माला भी क्यों पहनाई जाती है भगवान को, नहीं समझे। पुष्प भी वही करता है जो चंदन करता है। जिस हाथ से पुष्प तोड़ा जाता है उसको भी सुगंधी देता है, और जिसमें रखा जाता है उसको भी सुगंधी देता है। तो भगवान ने कि ये भी हमारे गले में माथे में रखे। मोर पंख भगवान क्यों धारण करते हैं, नहीं समझे। अनेक अर्थ हैं, एक अर्थ ये भी है कि जब सांवले सांवले बादलों को देख करके उनकी मंद मंद गर्जना सुन करके मोर नाचता है, अश्रु प्रवाहित करता है, और नृत्य में ही उसके पंख गिरते हैं, भगवान का संकेत है। जो मेरे सांवले स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके वचनों पर
मुग्ध होकर नाचने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं, प्रसन्न होते हैं, ऐसे लोगों की चरण धूलि भी अपने माथे में रख लिया करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। दूसरा अर्थ ये है कि संस्कृत में मोर पंख को मोर पक्ष कहते हैं। पंख माने पक्ष, मोर पक्षधर नहीं, जो मेरा पक्ष ले लेते हैं उनके चरणों की धूलि भी अपने माथे में रख लिया कर। इसीलिए परोपकारी बनो, देश के लिए समाज के लिए कुछ करो। परिवार की सीमा में बंध के रहना ये मानवता नहीं है, पशुता है। बार बार कहा जा रहा है, अपने अपने प्यार को, अपने धन को, अपने जीवन को थोड़ा विस्तृत बनाओ, अपना सुख बांटो, दूसरों का दुख लो, अपना सुख दो, तुम्हारा जीवन महान बन जाएगा। ये मोर पक्षधर, इसलिए भगवान मोर पंख धारण करते हैं, क्योंकि मोर पक्षधर है ना, मोर पंख। एक पंडित जी प्रयागराज में नहा के संकल्प बोल रहे थे, अमुक मासे, अमुक संवत्सरे, अमुक मासे, क्या जाना, कृष्ण पक्षे, सात शुक्ल पक्ष, शुक्ल कृष्ण समझते हो नहीं, अंधेले पक्ष को कृष्ण पक्ष कहा जाता है और उजेले पक्ष को शुक्ल पक्ष। शुक्ल, ठीक है ना। तो पंडित जी बोल रहे हैं कृष्ण पक्ष, तो दूसरे पंडित ने कहा नहीं बाबा, ये कृष्ण पक्ष नहीं है, ये तो शुक्ल पक्ष है। उन्होंने कहा पंडित जी आपके लिए शुक्ल पक्ष है, हमारा तो सदा कृष्ण पक्ष ही है, हम तो कृष्ण को ही अपना माने बैठे। कृष्ण कन्हैया लाल के, हम तो सदा कृष्ण को ही अपना माने बैठे हैं, इसलिए हमारे लिए तो हमेशा कृष्ण ही पक्ष है, आपके लिए शुक्ल पक्ष। जो परमात्मा का पक्ष ले लेते हैं, ये ब्रज की धूलि, हम बार बार कहा करते हैं कि ब्रज का कण, ब्रज की धूलि का कण और गंगा का जल जिसे जीवन में प्राप्त हो गया, महापापी भी हो तो वैकुंठ चला जाएगा, उसका जीवन गंगा मैया की जय। कोई हैदराबाद वालों अभी हमारी कथा सुनिए तो 1-1.5 महीना पहले, बहुत खर्च किया, यहाँ भी आके सदस्य बन गए। सुभाष जी ने जरा इशारा किया कि वहाँ कथा हो रही, बोले हाँ हमारा, आ भी गए। जितना बन सके जीवन में कुछ भला करो। परिवार का भला करते हो ममता है, उसका ज्यादा फल नहीं है। जब तुम समाज का भला करोगे तो वो पुण्य हो जाएगा। लोहा मिट्टी से मिला तो जंग खा के खत्म, और पारस से मिला तो सोना बन के अमर। मनुष्य का जीवन भी लोहे के समान है, विषय भोगों में फंस गया तो जंग खा के मर गया, और परोपकार में लग गया, भजन में लग गया तो सोने की तरह अमर होके परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजिए राम सब काम मिलाए, भजिए राम सब काम मिलाए। परोपकार करते हैं, इतना बन सकता है। अब देखो, एक हमारे शिष्य हैं, कहीं इंदौर के, कहाँ के, कथा की डेट निश्चित हो गई, सब तैयारियां शुरू हुई, बहन नहीं आ रही इसलिए पोस्टपोन कर दिया किसी कारण से, और पोस्टपोन क्या किया, आज तक दोबारा हुई नहीं गई। क्या समझा? अब भामरी जी के ना बेटा आया, ना बहू आई, ना बेटी आई, ना दामाद की परीक्षा है, बच्चों को संभालना है।
इन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो संकल्प उठा है उसे तत्काल पूरा करना है। पता नहीं कल नाम काल का है, क्या होना वाला है। ठीक है, आएंगे आएंगे, आ गए, नहीं तो कर ही रहे। कुछ लोग परिवार से ऐसे जकड़े बैठे हुए हैं कि उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। पर कुछ उदार मना लोग होते हैं, ठीक, कुछ आ गए, नहीं आए कोई बात नहीं, अपने को शुभ काम तो करना ही। नहीं समझ में आ रही बात? परिवार आ जाएगा तो बैकुंठ ले जाएंगे क्या? और नहीं आए तो क्या नरक में ले जाएंगे? ये तो तुम्हारी ममता है। आ रहे हैं तो ठीक है, समय है, अब व्यस्त हैं इस समय, परीक्षा चल रही है, नहीं आ पा रहे, ठीक है। शुभ कर्म में विलंब नहीं होना चाहिए। जब शुभ कर्म का संकल्प उठे उसी समय उसको करो। शास्त्र कहते शुभस्य शीघ्रम, शुभ संकल्प शीघ्र। ध्यान देना है, आज व्यक्ति किसी तरह से अगर कोई कमी है या कोई समस्या है तो अपने को हतभाग्य मानता है, अभागी मानता है। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा जीवन कुब्जा की तरह बदल जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस जन्म में नहीं बदला तो आने वाले जन्म में तो बदल ही जाए। अगर शास्त्र पर विश्वास है तो कार्तिक कथा में एक प्रसंग आता है। एक दिन सत्यभामा जी ने, ध्यान दो जरा, सत्यभामा जी ने भगवान से प्रश्न किया, 3 प्रश्न किए। 16,100 आपकी रानियां पटरानियां, पर आप सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते। भौमासुर को मारने गए हैं तब भी गरुड़ पर बैठा के सत्यभामा को ले गए थे। क्या? एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है कि मेरे शरीर में जो सुंदरता है वो किस पुण्य का फल है। तीसरा प्रश्न है कि जब आप मुझे भौमासुर के यहाँ ले गए, मरवाया और फिर स्वर्ग गए अदिति के कुंडल देने के लिए, तो मैं भी स्वर्ग गई थी आपके साथ। वहां का कल्प पारिजात वृक्ष है, बहुत ज्यादा सुंदर है फूल जो है। तो सत्यभामा जी ने प्रभु इसको मरते लोग ले चलो, अपने महल में लगा। अरे भाई, दूसरे की वस्तु की इच्छा क्या करना है? बोले नहीं, है तो बहुत ही सुंदर। भौरे मर्राते रहते हैं चारों, तो काफी दूर तक सुगंधी फैलती। सत्यभामा ने कहा नहीं प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है। देवराज इंद्र से कहा दे दो। इंद्र ने कहा मैं तैयार हूं, ये श्रीमती नहीं मानती। सची नाम है इंद्र की पत्नी का। उसने कहा स्वर्ग का वृक्ष मृत्यु लोग नहीं जा सकता। इंद्र ने कहा मैं तैयार हूं, लेकिन श्रीमती नहीं जा रही, ये नहीं मानती। तो भगवान ने कहा ये तुम्हारी नहीं मानती तो हमारी भी नहीं मानती, ऐसे कहती ले ही चलना है। फिर युद्ध हुआ भयानक इंद्र में और भगवान कृष्ण। और वहां से इंद्र क्या जीता भगवान से, उखाड़ करके वो वृक्ष गरुड़ पर रख के भगवान द्वारिका लाए और सत्यभामा के आंगन। 3 प्रश्न हो गए नहीं? सबसे ज्यादा मुझसे प्यार क्यों? सबसे ज्यादा सुंदरता मेरे शरीर में क्यों? और मेरे आग्रह पर इंद्र से भी युद्ध करके कल्प वृक्ष ला के यहाँ लगा दिया, सो क्यों? अब तीनों का उत्तर सुनना नहीं सुनना? सुनना, समय ज्यादा हो जाएगा। अच्छा सुनो ध्यान से। भगवान ने कहा देखो सत्यभामा, तुम पहले जन्म में
गुणवती नाम की ब्राह्मण कन्या थी। पहले बाल विवाह चलते थे और वो अच्छे भी थे। अधिक समय तक विवाह न होने से बच्चियों के मन में विकार पैदा हो जाता है और काम के प्रवेश से पहले जब शादी हो जाती थी तो काम जागने पर पति सामने तो धर्म सुरक्षित रहता है। समझ में आ रहा है? नहीं, अब तो धर्म की बातें ही खत्म हो चुकी है। तो बताया कि तुम गुणवती नाम की कन्या थी, ब्राह्मण कन्या, 10 वर्ष में तुम्हारी शादी हो गई और 11-12 वर्ष में विधवा हो गई। तब तुमने सोचा कि मैंने कोई ना कोई पाप हो जरूर किया। और माताएं हैं, वृद्ध हैं, फिर भी सुहागिनी हैं। अच्छा, पति गए और पिता गए, दोनों को राक्षसों ने खा लिया था। कथा लंबी है। अब ना पति है ना पिता। तुमने संकल्प ले लिया आगे पाप करेंगे नहीं और माला छोड़ेंगे नहीं। निरंतर तुम माला जपती रहे। कार्तिक का तुम व्रत भी करती थी, तुलसी का पूजन करती थी और दीपदान भी करती थी। समझ में आ रहा है? ना पिता है न पति है। दुखद जीवन है क्या? नहीं, लेकिन धर्म को निभाए। दूसरी शादी नहीं, किसी पुरुष से संबंध नहीं, माला जपनी है, भगवान का पूजन करना है, तुलसी का पूजन करना है और दीपदान करना है। समझते हैं दीपदान आप लोग? शिव पुराण में लिखा है कि धूप दिखाने से लक्ष्मी बढ़ती है और दीप दिखाने से ज्ञान की वृद्धि होती है। हम भगवान की आरती करते हैं दीप, तो दीप दिखाने से ज्ञान बढ़ता है। इसका मतलब कि जैसे दीपक से बाहर का अंधकार मिट रहा है, प्रभु इसी तरह से हमारे अंदर ज्योत जला दो कि अंदर का अंधकार मिट जाए और हमें कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए ठाकुर को धूप दिखाना और ठाकुर की आरती करना। तुमने जो 12 वर्ष की उम्र से लेकर 84 वर्ष की माला छोड़ी नहीं, किसी पुरुष से संबंध रखा नहीं, तुलसी का तुमने पूजन किया। तुलसी पूजन का फल है कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में मैंने लाके लगाया। जो तुमने दीप दान किए वो सिर्फ तुम्हारे शरीर में सुंदरता भर गई। और तुमने जो भजन किया और कुछ चाहा ही नहीं, केवल मुझे चाहा, इसलिए तो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। बिहारी लाल की जय। भजन करके फल नहीं मांगा, परम फल में मिल गया। दीप जलाया तो सुंदरता भर गई और तुलसी का पूजन किया तो कल्प वृक्ष मिला। हम पहले जो करके आए हैं वही आज भोग रहे हैं। जब ध्रुव जी को विमाता ने प्रताड़ित किया शब्दों से और रोते आए, तो माता सुनीति ने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा, मां मंगलम तात परेशु मंस्था भूमते जनोयत पर दुख दश तत्। बेटा, किसी का अमंगल नहीं सोचना। हमें जो दुख मिल रहा है, बीते जन्म में हमने किसी बहन को दुख दिया होगा, इसलिए मिल रहा है। भुंगते जनो यत पर दुख दश तत्। पहले जन्म तो जन्म जन्मांतर से हमारे संबंध चले आ रहे हैं। अब कुब्जा वाला प्रसंग चला, थोड़ा बढ़ गया। भाग्यहीना समझ रही है, अनाथ समझ रही है, दुखी है और चंदन लेके जा रही, पर यह था कि निरंतर वो प्रभु का चिंतन जरूर करती है।
अश्रुपात भी होता रहता है। प्रभु कैसा जीवन मुझे मिला, ये मेरे कर्मों का दोष है या आपकी इच्छा? भगवान सामने आ गए, उन्होंने कहा श्रेयस ततस्ते नचिरात भविष्य। ये हमारे ग्वालवाल चंदन चाहते दे दे क्या? श्रेयस ततस्ते नचिरात भविष्य, तेरा कल्याण हो जाएगा। तत्काल उसने चंदन बढ़ा दिया, ग्वाल वालों ने लगाया, प्रभु ने पहले लगाया, ग्वाल वालों ने लगाया। भगवान ने सोचा दर्शयन दर्शने फलम, मेरे दर्शन का कुछ फल तो मिलना चाहिए इसको। तो उसके दोनों पैरों पर अपने दोनों पैर रख दिए भगवान, उसके पंजे हैं ना उस पर अपने पैर, और एक हाथ बाया पीछे की तरफ बढ़ाया कुबड़, और ऊपर थोड़ी में ऐसी ठोकर मारी कि जो कुबड़ थी बिल्कुल सीधी हो गई। प्रेम हरिलाल की जय। वर मांगो, बोले प्यार नहीं मिला जिंदगी में, मैं दुखी हूं। तो बोले फिर हम ही तुमसे प्यार कर रहे। और गोपियों ने बड़े ताने मारे, लेकिन भगवान ने कुब्जा का त्याग जीवन में साथ। आपका दुर्भाग्य कब सौभाग्य में बदल जाए कहा नहीं जा सकता, और आपकी खुशी कब दुखी में बदल जाए ये भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए आशावान बन करके जियो। अगर दुखी हो तो ये मान के जीना कि प्रभु जिसे मिलना चाहते हैं उसको दुखी बनाते हैं, इसलिए हमको दुखी बनाया है प्रभु ने, और हमें शीघ्र भगवान का दर्शन होने वाला है। ये भाव लेकर की जय। क्या आज तो प्रसंग लंबा है, बस यही आगे प्रभु ने धनुष तोड़ दिया है, और फिर उसके बाद कुवलया पीठ अंबष्ट का वध किया है, और स्टेडियम में कुश्ती हुई है चाणूर और मुष्टिक के साथ। चाणूर के साथ भगवान कृष्ण, मुष्टिक के साथ बलराम। वहां जो भावमयी गोपियां बैठी थी मथुरा वासिनी, वो कहती अरे सखी आज हमारे भाग्य का उदय हुआ है कि इनका दर्शन हो रहा है। ये वही हैं प्रातः काल से सायंकाल तक गोपियां जिनका चिंतन करती हुई गृह कार्य करती रहती हैं। असमूर्ध मनन सिद्ध्य, कितने सुंदर हैं। बोले इनके समान दुनिया में यही है, दूसरा कोई है ही नहीं, से ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता है। वृंदावन हरिलाल की जय। शब्दानाम अनेकार्थः, शब्दों के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है उनके एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वेद में एक वचन आता है न तस्य प्रतिमास्ति, भगवान की प्रतिमा नहीं। इसको मुसलमानों ने, आर्य समाजियों ने, दूसरों ने बहुत उछाला। वेद भगवान कह रहे हैं कि उनकी प्रतिमा होती नहीं, और ये लोग बुत परस्त हो गए, इनको मारो। आर्य समाजी भी कहते हैं कि नहीं। अब अनादिकाल से जो वेदों की व्याख्या चली आ रही है उसमें लिखा है प्रतिमा का अर्थ है समानता। प्रतिमा माने समानता, भगवान के समान कोई दूसरा नहीं है, ये उसका अर्थ है अनादिकाल से। अब उन्होंने उसका अर्थ निकाल दिया कि भगवान की प्रतिमा नहीं। बात समझ में आई आपको नहीं आई? न तस्य प्रतिमास्ति वेद में उसकी प्रतिमा, प्रतिमा का अर्थ है मूर्ति, लौकिक अर्थ है, लेकिन उसका जो आंतरिक अर्थ है वो है कि भगवान की समानता करने वाला कोई विश्व में ब्रह्मांड में नहीं है, वो सबसे श्रेष्ठ।
और ये व्याख्या सनातन धर्म में अनादिकाल से चली आ रही। एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते हैं, समझे क्या नहीं? वो गोपांगनाएं कहती हो, मथुरा वासियां कहते हैं ये इतने सुंदर हैं कि इनको आंखों में छुपा के रखें। सखी आज हमारा सौभाग्य, लेकिन कंस महापापी है। ये छोटे छोटे बालकों से हाथी जैसे विशाल का योद्धाओं से लड़ रहा। इतने में भगवान कृष्ण ने चारुण को मार दिया चपेट दे करके, और मुष्टिक को बलराम को माता पिता को जेल से छुड़ाया। और जो वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करते उनको अपना ही मांस खाना पड़ता है, ये भी भगवान ने कहा। स्वमासम खादयन्ति ते, जो वृद्ध अनाथ और घर के वृद्धों की माता पिता की सेवा नहीं करते, स्वमासम खादयन्ति ते, अपना ही मांस खाना पड़ता। इसलिए वृद्ध की सेवा करना औपचारिकता नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है उनकी हम सेवा करें। फिर इसके बाद गुरुकुल पढ़ने जाते हैं भगवान, और 64 दिनों में समग्र विद्याएं पढ़ने के बाद बोले दक्षिणा ले लीजिए। तो गुरुदेव ने कि हमने पैसे के लिए तो पढ़ाया नहीं, धनवान के पास धन है, धन दान करते हैं, हाँ विद्या दान है तो विद्या दान। ये तो आपका औदार्य है, आपकी उदारता है। बिना दक्षिणा का ज्ञान ठहरता नहीं है, शिष्टाचार देना। तो वही बात हुई, उन गुरु जी ने कहा जो इच्छा है वो दे दो। नहीं गुरुदेव, जो आप कहेंगे वो दो, दीपक की तरह नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं जो इच्छा है दे दो, ठीक है। और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? बोले आप जो मांगेंगे वो देंगे, वो मैं दे दूं। ये विशेष बात। शिष्य वही शिष्य है। शिष्य तो बहुत बन जाते हैं फॉर्मेलिटी के रूप में, कभी कभी बड़ी पीड़ा भी होती है। कितना पढ़ाया लिखाया समझाया, लेकिन उनकी कुत्ते की पूंछ वाली बुद्धि जो की त्यों बनी है। कुत्ते की पूंछ में पाइप डाल दो तो सीधी, तो निकाल दिया, फिर टेढ़ी। ऐसे चेले होते हैं, कथा सुनते तो सिर हिलाते रहते हैं और बाद में भूल जाते। गुरु को भूल गए, मंत्र भी भूल गए। नहीं, भगवान समर्थ शिष्य है, तो कुछ भी दे सकते। गुरुदेव आप पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा कि नर नहीं है नारायण है। आपकी ज्ञान परंपरा चलती रहे। एक ही पुत्र था, 20 वर्ष पहले मरा। शंखासुर नाम के दैत्य ने, बोले वो मंगा दो। मनुष्य होंगे तो असमर्थता प्रकट करेंगे, और ईश्वर होंगे तो मांगा। हाँ जी गुरुदेव, अब तभी आऊंगा आपके चरणों जब दक्षिणा साथ लेके। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गए समुद्र में, शंखासुर का वध किया, दाहिनावर्ती शंख मिला, यमलोक गए। आजकल लोग कहते हैं नरक स्वर्ग कुछ नहीं, वैसे ही डराने के लिए बनवा दिया गया। तो भगवान झूठ बोलेंगे क्या? भगवान स्वयं यमलोक गए और यमराज से कहा गुरुपुत्र में हानितम। गुरुपुत्र यहाँ लाया गया क्या? हाँ सरकार लाया, कर्मानुसार वापिस करो, अभी कर्म का भोग पूरा नहीं हुआ। भगवान ने कहा मत शासन पुरुष कर, मेरा आदेश है। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी निरस्त करता है। भगवान ने कहा मत शासन पुरुष कर, मेरा आदेश है।
गुरुपुत्र सूक्ष्माति सूक्ष्म ला के दे दिया। जैसे कंप्यूटर में सूक्ष्म चित्र को बड़ा बना देते हैं, इसी तरह भगवान ने सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बनाया। अब ये देखना है ना कि गुरुपुत्र को तो देखा ही नहीं था, अभी 64 दिन पहले आए थे और पुत्र बहुत पहले मरा हुआ, पर वही शक्ल, जैसे शक्ल थी पुत्र की ना, सेम वही शक्ल वही अकल, अकल और शक्ल वही, शरीर की हाइट भी वही, वजन भी वही, सब बिल्कुल बना के लाके गुरु चरणों में सामने खड़ा कर दिया और चरणों में प्रणाम किया। देवता पुष्प वर्षा कर बांके बिहारी लाल की जय। गुरु जी ने गले लगा करके अश्रु प्रवाहित करते हुए कहा, जाओ बेटा, तुम्हारी विद्या सदा ताजी बने रह जाओ। गुरु पत्नी माता जी ने भी गले लगा लिया, बेटा तुम परमात्मा हो। ये कार्य मनुष्य कर सकता है क्या? आज जो गुरु अपने को भगवान के रूप में पुजवा रहे हैं, क्या कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? आज ईश्वर की समानता को नहीं कर सकता। क्या इसके बाद भगवान अक्रूर को भेजते हैं, बुधों को भेजते हैं और बुधों जी वृंदावन आए हैं और गोपियों का प्यार देखकर, यद्यपि बहुत बड़े ज्ञानी थे बुधों जी, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा, तम प्रत्यय लगा दिया। क्या सबसे श्रेष्ठ भागवत में लिखा, भगवान कृष्ण कहते हैं ऊधों का ज्ञान मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं, मेरे बराबर है। और उन्होंने गोपियों का प्रेम जब देखा यहाँ लोटपोट हो गए और प्रार्थना की, आशा महो चरण रेणु जुषा महाश्याम वृंदावने किमपि गुलमिलतोषधेनु। हे प्रभु, हमारा दोबारा जन्म हो तो वृंदावन में कोई लता गुल बना देना, पौधा बना देना, इन गोपियों की चरण रज उड़ के हम पर पड़ेगी तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ये गोपियों की चरण रज का मार। 70 वर्ष पूर्व जब पढ़ने यहाँ आए थे हम, छोटे छोटे से मकान थे भजनों नंदियों के और तुलसी के पेड़ चारों थे। अब कथाएं सुन सुन करके लोगों ने फ्लैट खरीदना शुरू किया। आज वृंदावन महानगर में सम्मिलित हो गया। आप सब भाग्यशाली हैं कि ये 20, 25, 30 वर्ष पहले ये आश्रम बन गया, और अब तो बहुत पैसे लगते तो बनाने, और आश्रम न होता तो आप कहाँ आते, कैसे बैठते, क्या करते? आप अपने तरफ से कुछ आश्रम में लगा देते हैं, आप ना आए, दूसरे आकर अगर उसमें रहते हैं। देखो, शास्त्रों की बातें भी थोड़ा समझना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जिसकी रोटी खा के व्यक्ति बैठ के भजन करता, कथा सुनता है, उसका जितना पुण्य संचित होता है उसका 6वां हिस्सा अन्न देने वाले को मिल जाता है। लेकिन आज व्यक्ति में वो भाव नहीं रहेगा। आपने कमरा बना दिया, आप नहीं आ पा रहे या शरीर छूट गया, जो साधक उस कमरे में बैठेगा, भजन पूजन करेगा, उसको जितना पुण्य मिलेगा उसका 6वां हिस्सा कमरा बनाने वाले। इसी उद्देश्य से ये सब चारों तीर्थों में ये आश्रमों की बात चली। अब काशी में तो 4.5-5 करोड़ लग चुका है, 1 करोड़ 2 करोड़ और भी लगेगा। पर एक ऐसी चीज बन गई है, बन रही है कि जो आप सबके नाम को, आपके यश को बढ़ाने वाली होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रजरज, ब्रज की जो धूली है ना, जब ये आश्रम बना तो लोगों ने कहा ये परिक्रमा मार्ग है, धूली उड़ेगी। अरे हमने कहा तो सौभाग्य,
हम ब्रजरज में नहीं लौट पाते। चलने वालों के चरणों से धूली गुलाल उड़ के हमारे आश्रम में आएगी तो बिना लौटे भी धूली में स्नान होता रहेगा। हम तो भाग्यशाली हैं। बांके बिहारी लाल की जय। क्या ब्रजरज बहुत की संत सुनाया करते हैं, प्रसंग बढ़ जाते हैं बात बात में। जी। एक काला घोड़ा आया था। काला काला घोड़ा आया और यहाँ ब्रज की रज में लोटपोट हो गया। और लोटपोट होते ही सफेद बन करके प्रकट हो गया। विस्तृत हम संक्षेप में बात करें। उसे पूछा गया कि तुम कौन? आए काले और हो गए वाइट, ब्रज में लौटते। उसने कहा मैं हूं प्रयागराज। कुंभ में करोड़ों करोड़ व्यक्ति आए और पापी पाप यहाँ छोड़कर गए तो मैं वाइट से काला हो गया। मैंने सोचा ये कालापन कहाँ मिटेगा, तो ध्यान आया जहाँ भगवान ने लीला किया वहीं चल के लोटपोट हो जाऊं तो मैं सब वृंदावन धाम की जय हो। तो काला घोड़ा बनकर के प्रयागराज आए और जैसी ब्रजरज में उन्होंने घोड़ा लौटता पड़ता है ना, तो वाइट होकर के वापस चला आए। प्रयागराज तीर्थराज दुनिया के पाप वो हरते हैं और उनके पाप ब्रज की रज हरा करती है। ब्रजरज का बड़ा महत्व है शास्त्र में। इसलिए आते रहना, कुछ बनाते रहना, कुछ दान करते रहना चाहिए। अच्छा, अच्छी बात। जोर से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। जरासंध की बेटियां थी अस्थि और प्राप्ति, विधवा हो गई कंस के मरने से। तो जरासंध ने प्रतिज्ञा की मैं अयादवी महिम कर चक्रे परम मध्य, मैं पृथ्वी को यादवों से रहित करूं। 23 अक्षौणी सेना लेकर 17 बार उसने आक्रमण किया है। स्वर्ग से 2 रथ आए, उन्हीं पर राम श्याम बैठकर युद्ध करते हैं। और 18वीं बार काले वन आ गया है, करोड़ों की संख्या में सेना लेकर उसे मुचकुंद से मरवाया है। और स्वयं लड़ते लड़ते मथुरा से द्वारिका की ओर चले। रण छोड़ राय कहलाए, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का भक्त था और भगवान शंकर का था। उसका सैकड़ों ब्राह्मण रोज पूजा पाठ करते थे। वो शाम को आशीर्वाद देते थे, मंत्रार्था सफला संतु पूर्ण संतु मनोरथा मनोरथ। तो हाथ जोड़ के यही कहता था कि एक ही मनोरथ है मेरा, एक बार कृष्ण को पराजित करना है। ब्राह्मणों ने कहा तथास्तु। जय। दक्षिणा ले ली। समझ में आ रहा नहीं है? और ममई भी मुख्य यद तुझ देव कुलम, भागवत में लिखा है। तपस्वी भजनानंदी ब्राह्मण के मुख से जो वचन निकलते हैं वो ब्राह्मण के नहीं होते। भगवान कहते वो मेरे वचन होते हैं जो ब्राह्मण के मुख से निकलते। ममई भी मुखम यद तुझ देव कुलम, ये भागवत तपस्वी होना चाहिए ना ब्राह्मण। रोज आशीर्वाद मिलता है पूर्ण संतो मनोरथा। और भगवान शंकर से भी यही मांगता था। इसलिए भगवान को रणछोड़ की लीला करने पर समझ में आ रहा, उनके वचन सत्य करने के लिए प्रभु रणछोड़ रणछोड़ भगवान की जय। द्वारिका प्रथम विवाह भगवान कृष्ण का रुक्मणी के साथ हुआ है। रामायण में जानकी मंगल, शिव पुराण में पार्वती मंगल और श्रीमद् भागवत में रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल। नानू भाई की जो प्रसंग है उसमें ये जोर दे के बोलना चाहिए कि जो लोग ये कथा सुनेंगे उनकी बेटी बेटों की शादी बढ़िया जगह होगी, बहुत अच्छा होगा, निर्विघ्न। उनके कार्य भगवान स्वयं करें।
इसलिए पार्वती मंगल, जानकी मंगल, नरसिंह मेहता का भात, ये सब इसलिए सुनाई जाते हैं, उससे आपका भविष्य अच्छा बने। अच्छा, तो रुक्मणी जी बचपन से ही भगवान कृष्ण की कथाएं सुनती रही, यूट्यूब में देखे ही होंगे, सैकड़ों नौकाएं, और अब ये विशेषता बेचारे लगे हुए हैं। अच्छा है, जन जन से आवाज आ रही है कि बहुत अच्छा किया गया है। यहाँ तो 1500 लोग सुन रहे हैं, लेकिन बाहर तो तुम्हारी कथा लाखों लोग सुन रहे हैं। क्या तुम सोचते हो कि हम इतने लोगों को सुनवा रहे हैं? बोले इतने लोगों को नहीं है, ये तो लाखों लाख लोग सुन रहे हैं, देश विदेश में सुन रहे हैं। तो वहाँ हमने कीर्तन थोड़ा सा कहा, राजीव ने शुरू किया, अंग्रेज भी बैठे हुए थे, वो भी नाचे, सभी लोग नाचे, लेकिन उनके साथ वही नाचते। वृंदावन की भूमि में तो सभी नाचते हैं। हम तो बार बार कहा करते हैं कि भाई वृंदावन की भूमि का चमत्कार ये है कि इंसान तो क्या, यहाँ तो भगवान भी आया तो नाचता रहा, तो भगवान जहाँ भगवान नाचता है वहाँ इंसान के लिए क्या? संकोच छोड़। तो जयनारायण जी को देखा, क्या संकोच नाम की चीजें नहीं। और राजीव यही चाहते हैं कि बस कीर्तन ही होता रहे और लोग नाचते रहे, हम चाहते रहे। सब वृंदावन बिहारी लाल की आपकी कृपा। 5 मिनट में कृष्ण विराम लेते हैं। हम कहा करते हैं कि व्यक्ति का जो दिमाग है ना, ये कैसेट की तरह है। कैसेट जब निकलती है फैक्ट्री से तो उसमें कुछ होता है, लेकिन उसमें भला बुरा जो भी बोल दिया जाए सब भर जाता है, और जब उसको दोबारा लगाओ तो वही बोलेगा। इसी तरह व्यक्ति जब माँ के पेट से आया तो न्यूट्रल है, क्या जानना है, अब उसको जैसा संग मिल गया वैसे रंग चढ़ जाता। इसलिए भागवतकार लिखते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता ने। बचपन से ही सत्संग में, भजन पूजन में बच्चों को लगाओ। तुलसीदास एक दोहा लिखते हैं कि बचपन में जो तैरना सीख लेते हैं बुढ़ापे तक वो भूलता नहीं। इसी तरह बचपन से ही भजन पूजन सीख लोगे तो बुढ़ापे तक साथ देता रहेगा, छूटेगा नहीं तुम्हारा कल्याण। सदगुरुदेव भगवान की जय जय। समझ से गुरु साधु सिख, दोहावली का दोहा है। समझ से गुरु साधु सिख, राम भगत थिरताय, लरिकाई को तैरवो तुलसी बिसर न जाए। लरिकाई को तैरवो तुलसी बिसर न जाए। बचपन, रुक्मणी जी बचपन से ही नारद जी के द्वारा भगवान कृष्ण के पावन चरित्र सुनती रही। कैसेट मूवी भर गई। अभी अमृतसर में कथा हुई, हम सैर करने गए तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उनमें एक बच्चा सरदार का था। जो सनातनी बच्चे थे उन्होंने देखा गुरु जी आए, सब लंबी साल। अब वो बच्चा भी अभी तो नई कैसेट है ना, वो भी साष्टांग प्रणाम कर। हमने कहा भी कैसेट खाली है। बात समझ में आई कि नहीं आई? व्यक्ति की जो बुद्धि है वो कैसेट के समान है। इसको जैसा माहौल मिलता है वैसी बन जाता है। संत दुष्ट हो जाते हैं और दुष्ट संत बन जाते हैं। संग का असर है, जैसा करो संग ऐसा चढ़े रंग।
इसलिए सौभाग्य से सत्संग मिलता। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा, नहीं प्रयास होहि भव भंगा, नहीं प्रयास होहि भव भंगा, नहीं प्रयास होहि भव भंगा। नहीं प्रयास होहि भव भंगा। अब देखो रुक्मणी को नारद का संग मिला, सत्संग, कृष्ण भर गए। विवाह कराऊंगी तो उन्हीं से प्रतिज्ञा। पार्वती अम्मा ने कहा जन्म कोट लग रगर हमारी, बरों शंभु न तुरहो कुमारी। और रुक्मणी जी क्या कहती हैं, यरि हम बुजाक्ष न लभे भवत प्रसादम, जहिया मसून व्रत कृषाण सत जन्म विश्वात। रुक्मणी जी ने जो पत्र भेजा था ना भगवान के पास, उसमें यही लिखा था, जब से आपकी कथा सुनी जीवन आपको समर्पित कर दिया। मैं किसी संसारी पुरुष को पति नहीं बनाऊंगी, मैं देवी पूजन के लिए जाऊंगी, आप आकर मेरा अपहरण कर लें। और यदि आप नहीं आए तो चाहे सैकड़ों जन्म बीते, बहुवचन शत जन्म भी, सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों करोड़ जन्म, अपना हाथ दूंगी तो आपके हाथ में, नहीं तो यदि हम बुझाक्ष न लभे बहुत प्रसादम, तो जहियाम अश्रुन प्राणम। व्रत करते हैं, भजन करते, भगवान तत्काल रथ पर बैठ करके आ गए। रुक्मणी को मालूम पड़ा, ब्राह्मण आया, दौड़ के पहुंची, पत्र दे आए महाराज, बोले बेटी साथ ही ले आए। बहुत पसंद, चरण प्रिय मन्नन न नाम सा लिखा, कोई प्रिय वस्तु नहीं दिखी, चरणों में सिर रख दिया। आपने बड़ा कार्य। साधु ब्राह्मण का यही काम है कि ईश्वर से जीव को जोड़ते हैं। जैसे सीमेंट दो ईंटों को जोड़ती है, इसी तरह साधु और ब्राह्मण भी सीमेंट जैसे बनकर जीव ईश्वर को जोड़ते रहते, यही उनका पुरुषार्थ। अब रुक्मणी मंगल का एक भजन सुन लो, उसके बाद बोले रुक्मणी रमन भगवान की। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म में मर जाए, वर वरू गोपाल को मेरो चूड़ लो अमर हो जा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, लगा के मुझे सुंदर सजा दो, ओ मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्य संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्य संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, को बुला के हथ ले बातों करा दो,
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे अपनी दुल्हन बना दे, शाम तेरी दीवानी हुई है। मुझे अपने को दुल्हन बना दे, शाम तेरी दीवानी बनोगे। मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, दीवानी मैं दीवानी, मैं दीवानी, दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी दीवानी दीवानी। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना दे, शाम तेरी दीवानी हुई है। अपने को दुल्हन बना दे, शाम तेरी दीवानी बनोगे। रुक्मणी रमन भगवान की जय। रुक्मणी जी पूजन के लिए गए हैं, भगवान अपहरण करके ले जाते हैं और द्वारिका में उनका प्रथम विवाह बड़े सोल्लास पूर्वक मनाया गया है। माला पहनाएं और उसके बाद आप लोग सब प्रसाद पाएंगे और फिर आके यहाँ बैठेंगे। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरस्य विष्णुर्नाशो। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय। बोले रुक्मणी रमन भगवान की जय। आज मेरे शाम की जल्दी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे गंध
यात्रा कर रहा है, अगर लास्ट सीढ़ी पे भी खड़ा हो जाए तो गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है। जो लोग भी आज पहुंचे सुबह से समय से पहुंचकर कथा में जरूर आए। धन्यवाद। श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय।